हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी व्लॉग हो या शॉर्ट हो। तो आपको बताया था मैंने कि मैंने अभी रिसेंटली हेयर ट्रीटमेंट लिया है। वो शॉर्ट में अपलोड हो गया होगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। सो ये मैंने खुद से वॉश किए हैं। एक्चुअली मुझे जाना था वहाँ पे जहाँ से मैंने करवाया है उसी सैलून में। बट आज हर दिन ना जाना नहीं होता है। तो यहाँ से दूर भी नहीं है, 15 मिनट्स की दूरी पर है। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था और आज है मंडे और आज है मेरा फास्ट। तो ये है मेरा थोड़ा लुक। मन तो था साड़ी पहनने का, बट इतनी गर्मी है ना, थोड़ी ह्यूमिडिटी है, तो मन ही नहीं किया। और मैंने बहुत ही सिंपल लुक रखा है। मतलब यार, जब से बाल सही हुए हैं ना मेरे, थोड़े मैनेजेबल हुए, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सेल्फ प्रेजिंग प्रेजिंग होना चाहिए। और ये मैचिंग की चूड़ियाँ बाय चांस मुझे अपने सूट के मैचिंग की, मतलब दिस इज़ अ कोइंसिडेंस। मैं कुछ सोच के नहीं लाई थी। मैंने यही चूड़ियाँ पसंद की थी और यही मेरे सूट के साथ चल गई। तो ठीक है, अब मैं जाती हूँ, कुछ चाय वाय बनाती हूँ। बज गए हैं 11 और 12:30 से मेरा ऑफिस है अभी। आज वर्क फ्रॉम होम है तो इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट वही है कि थोड़ा छुट्टी वाला दिन होता ना तो और मज़ा आता। मतलब कुछ कुछ बनाती मैं, थोड़े फास्ट का थोड़ा अच्छा लगता। चलो देखते हैं कि आज पूरा दिन कैसे जाता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड बना रहे हैं अपने लिए चाय और मेरे लिए भी। मैं वैसे कोई नाश्ता नहीं करूँगी, लेकिन इनका तो हमेशा ब्रेड बटर चलता रहता है। और देखो बाहर मंडे है ना, आज तो पूरे दिन बाहर बारिश हुई है। हे गाइस, तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो मैंने बनाए हैं अभी खाने के लिए पूड़ी और आलू। मैंने व्रत के चिप्स मंगवाए थे, लेकिन मैंने इसमें एक इंग्रेडिएंट देखा जो कि है पामोलिन, तो इसलिए मैंने इसको खाया ही नहीं। ये ऐसे का ऐसे ही था। तो चलो अब मैं आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। हे गाइस, अभी मैं तैयार हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं हाउस हंट करने। तो देखते हैं कि हमको कैसे रूम्स मिलते हैं या कैसा घर मिलता है, या कैसा फ्लैट मिलता है जैसा हमें चाहिए वैसा मिलता है या नहीं। तो एक्चुअली इस घर में ना मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। बारिश का सीज़न हो गया है, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे ना बहुत ज़्यादा ही सफाई करनी पड़ती है। कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं बारिश के टाइम पे, छिपकलियाँ बहुत हैं और अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पास इतना टाइम है, आई एम अ वर्किंग वूमेन, और मुझे सारा काम अकेले संभालना पड़ता है। और मेरे ऑफिस आवर्स भी ऐसे हैं कि मैं ऑफिस आवर्स भी नहीं छोड़ सकती और मैं ये चीज़ भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कीड़े यार पूरे घर में अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें, कुछ मिलता भी है या नहीं। आई एम होपिंग फॉर बेस्ट, बट लेट्स सी। आपको भी दिखाऊंगी मैं कि हमें कैसे कैसे फ्लैट्स या घर दिखते हैं और बजट में है या नहीं हमारे। वो भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्राइसेस आर सो हाई। इसके बाद हम आ गए थे दूसरी लोकेलिटी में। ये अपार्टमेंट्स ही है यहाँ पर। ये पूरी अच्छी सी गेटेड सोसाइटी है और यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ थी। यू जस्ट नेम इट एंड यूल हैव इट हियर। टेनिस कोर्ट था यहाँ पे, स्विमिंग पूल था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्पेस था। बाकी तो अंदर जाके हमें पता चला कि रूम कैसे हैं। इनफैक्ट रूम्स भी अच्छे हैं,
बट लेट्स सी, आपको अभी पता चल जाएगा कि कैसे, और मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे। अभी हमने 2 घर देखे हैं, आई मीन 2 फ्लैट्स देखे हैं। मतलब ठीक है, अच्छे हैं, बट द थिंग इज़ जो उनमें ना ऑलरेडी रह रहे हैं, उन्होंने बहुत गंदा किया हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा है। एंड आई वांट क्लीनलीनेस, क्योंकि ये भी एक रीज़न है कि मैं अपने पहले वाले से मूव होना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी गंदगी होती है उधर, तो यही रीज़न है। लेकिन जो अभी वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने भी ना बाथरूम बहुत गंदा किया हुआ है, एंड मैं नहीं चाहती कि उसमें अपना अलग एक्सपेंस करूँ, और देखते हैं कि क्या होता है। ये लास्ट फ्लैट था जो ब्रोकर ने हमें दिखाया था। हम वैसे देखना नहीं चाहते थे, बट उसने फिर भी बोला कि एक बार लास्ट देख लो जब इतनी दूर आए हो तो। हमने फिर सोचा कि ठीक है, जब इतनी दूर आए तो देख ही लेते हैं। और ये कंपैरेटिवली बहुत साफ़ सुथरा था बाकी फ्लैट्स से, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं था, पहले कोई टेनेंट नहीं रहा। सबसे माइनस पॉइंट मुझे लगा कि इसका किचन। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ना, शेल्व्स भी नहीं है, मैं सामान कहाँ रखूँगी? अगर शेल्व्स भी देते, मॉडर्न किचन बनवा के नहीं देना तो ठीक है, बट शेल्व्स होनी चाहिए सो दैट मैं अपना सामान तो रख सकूँ। अब सब कुछ तो मैं ऊपर ही नहीं रख सकती ना। और अच्छी लाइटिंग थी इस रूम में, सारे रूम्स में बहुत अच्छी लाइटिंग थी। वॉशरूम बहुत ही क्लीन था, साफ़ था। एज़ आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि कोई टेनेंट नहीं रहा था इसमें, तो इसलिए ये इतना साफ़ सुथरा है, वरना भई पैर रखने की हालत नहीं होती हुई थी जो मैंने पहले देखे थे। लेकिन ये भी बहुत ही आउट ऑफ बजट जा रहा था। मैंने पूछा था इसका रेंट, वो 26,000 तो इसका रेंट था। क्यों 26,000 था? क्योंकि इसमें 2 बालकनीज़ थी। हाँ, इट हैज़ 2 बालकनीज़, और पहले वाले में सिर्फ़ एक ही बालकनी थी, इसलिए उसका प्राइस 3-4 हज़ार कम था, तो 2 बालकनी के हिसाब से इसका ज़्यादा रेट हो गया है। और व्यू भी नो डाउट बहुत अच्छा था। हाय गाइस, इट्स मी अगेन। हम आ गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी फ्लैट देखने गए थे, और कुछ ऐसा ही देखने गए थे बाहर। बहुत टाइम हो गया, निकले थे हम सुबह 11:30 बजे, लेकिन हम पहुँचे हैं 3:30। बहुत दूर दूर जगह पे था, और आप वीडियोस में भी देख सकते हो कि कैसे कैसे मिले थे। कुछ कुछ अच्छे थे, लेकिन यार प्राइसेस आर सो हाई। प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ गए हैं ना, जब से हम, मतलब पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं रेंट के। तो करेंटली जहाँ हम अभी रह रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेलिटीज़ इन जयपुर। तो ये भी बहुत, इसका भी रेंट अराउंड 12,000 से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आई मीन 12,000 इज़ फॉर फिक्स। और लेकिन जहाँ हम गए थे वो तो भैया और ज़्यादा था। मतलब जो फ्लैट हमने देखा था सेमी फर्निश्ड का भी ना 19,000, ऐसा ऐसा था 19,000। और उसमें आप थोड़े अलग अलग एक्सपेंसेस मान लो, 19,000 इज़ जस्ट द रेंट। और नॉट टू मेंशन उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं मंथली, वो अराउंड मिला के सब कुछ 2-3,000 हो जाता है। तो आप मान के चलो 21,000 आपका फिक्स है। और जो फुली फर्निश्ड था, जैसे बेड वगैरह, आपका क्या कहते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब सब कुछ जितना भी है मिला के रेंट पे था 21,000। तो मान लो अगेन उसमें आप 3-4 हज़ार और जोड़ दो, ये सब मिला के आराम से हो जाता है 25,000 तक का। तो उतना तो हम देखो नहीं कर पाएंगे। तो इतनी जो दौड़ भाग की मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो सफल नहीं हुआ, विच इज़ काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग। क्योंकि मैंने प्रॉपर छुट्टी ली थी, ऐसे ही हम आ रहे थे ना, तो फ्लाईओवर पे ना एकदम रुकने ही वाली थी स्कूटी, बट इसी तरह हम आ गए। चलो, इस बात पे तो हम लकी रहे। बाकी हाउस हंटिंग अभी भी चालू रहेगी, नॉट श्योर कब, क्योंकि हमारी ऑफिस की टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा है, हौच पौच है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। मेरा तो फिक्स है, बट आई कैन टेक लीव्स एंड ही डजंट टेक लीव्स, बिकॉज उसका जो है ऑफिस का थोड़ा अलग ही पंगा है। खैर, दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। चलो, मैंने बात करते करते सीरम भी लगा लिया है। सीरम इज़ दिस, दिख नहीं रहा होगा आपको, थ्राइव थ्राइव हेयर सीरम। ये मैंने पहले भी लगाया है, दिस इज़ फॉर हेयर ग्रोथ। जब से मैंने अपने बाल थोड़े से मैनेज करवाए हैं, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा, मतलब तो अब ढंग से करके रखूँगी, प्रॉपर केयर करूँगी। इसकी भी एक डिटेल वीडियो कभी मैं बना दूँगी, इफ़ आई हैव सम टाइम। टाइम निकालना बहुत मुश्किल है यार, कॉर्पोरेट्स वुमेन के लिए या मेन के लिए, जो भी है, दोनों ही के लिए ही। वुमेन के लिए इसलिए ज़्यादा क्योंकि इफ़ अ वुमन डजंट हैव एनी हाउस हेल्प एंड शी हैज़ टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, तो उसके लिए तो देखो बहुत टफ है सब कुछ मैनेज करना, एंड मेरे लिए भी बहुत टफ है सही में। बट आई लाइक कंटेंट क्रिएशन एंड आई बीन वांटिंग टू डू इट फॉर फ्यू ईयर्स।
finally I started with food blogs because I'm not a foodie by the way, बट मुझे शायद मैंने पहले भी कहा होगा, मुझे हर कहीं का खाना टेस्ट करना अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं पोस्ट करती हूँ। और यही है, मतलब कुछ अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं तो फिर मुझे मैं आगे बताना भी पसंद करती हूँ। ये भी है, बाकी आई लाइक क्रिएटिंग लाइफस्टाइल ब्लॉग्स और ऐसे ही थोड़े थोड़े स्किन केयर वगैरह। मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है अभी स्किन केयर का सामान, तो मैं आपको बताऊंगी विच आर यूजफुल एंड विच प्रोडक्ट्स आर यूजलेस, वो चीज़ भी है मेरे पास। तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल्ड, तो स्टे ट्यून। एंड ये था आज का पूरा दिन, और 3-4 दिन का व्लॉग मैंने मतलब इकट्ठा किया है, एक ही में डाल दिया है, बिकॉज बीइंग अ कॉर्पोरेट वुमेन आई डो नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम एंड आई नो यू कैन अंडरस्टैंड इट। देयर आर पीपल हु नो द पेन, बट ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट यू हैव दिस मच ऑफ पेशेंस टू सी मी एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड हम जल्द मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।